बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने एक सिलसिला शुरू किया है सूफिया की बातों का। सूफिया, मैं आपको बताऊं कि मुआशरे के खालिस लोग होते हैं जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं। उनका पैगाम मोहब्बत होता है, उनका पैगाम प्यार होता है और वो मुआशरे तक मोहब्बत और प्यार का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने गुज़श्ता दिन जब हमने इससे पहले गुफ्तगू की थी, उसमें हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बातें की थी। तो आज एक बार फिर हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ही हम बात करेंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने अपने वालिद के साथ मस्जिद में शब बसरी की। नेक औलाद ऐसे नहीं हो जाती। नेक औलाद और मुत्तकी और परहेजगार औलाद के पीछे नेक और परहेजगार वालिदैन होते हैं और उनकी माओ की परहेजगारी, तकवा और नेकी होती है। इसी तरह वालिद का जो है किरदार वो बड़ा अहम होता है। तो वह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ एक दफ़ा किसी मस्जिद में शब बसरी की, रात गुजारी। सारी रात इबादत करते रहे। तो जब सुबह नमाज के बाद वहाँ से निकलने लगे या नमाज से पहले किसी वक्त, रात के किसी वक्त शब बसरी के बाद वहाँ से चल पड़े, तो वो फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ जब निकला तो बहुत से लोगों को देखा जो आए थे शब बसरी के लिए, लेकिन वो वहाँ पर सो गए थे। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि इससे तो बेहतर था ये लोग ना आते, ये तो सो गए, इबादत नहीं की है। तो मेरे वालिद ने मेरी बात को मज़ीद वकी नहीं बनाया, बल्कि मेरे वालिद ने कहा कि इससे बेहतर था तुम शब बसरी ना करते, तुम इबादत ना करते, कि हो सकता है ये लोग तुमसे बेहतर हो जो यहाँ पर सोए पड़े हैं। ज़रा गौर कीजिए, ज़रा गौर कीजिए दोस्तों, कितनी बाकमाल बात की है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने कि अगर इबादत आप इस वजह से करते हैं कि रियाकारी पैदा हो जाए, आप रियाकार बन जाते हैं। अगर इबादत की वजह से आपके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए, अगर इबादत की वजह से दूसरे लोग आपको अपने से कम तर लगने लग जाएं, तो ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पैगाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने अपने बेटे को दिया, जिसे उन्होंने हमेशा हिर्ज़ जान बना लिया। और दूसरी बात, अपने बेटे को ये बावर करा दी कि बेटा, हो सकता है ये लोग तुमसे बेहतर हों। भाई हमें तो नहीं पता होता ना, हम तो बड़े आसानी से लोगों पर तनकीद करते हैं और अपने अलावा हम ज़्यादातर लोगों को ऐसा समझते हैं कि कुफ्र में, गुनाह के अंदर वो गर्क हो गए, इर्तिकाब कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, वो करीम है, करम फरमाने वाला है। हो सकता है कि किसी शख्स की छोटी सी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपने महबूब बंदों में शामिल कर लिया हो। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने अपने बेटे को ये पैगाम भी दे दिया कि बेटा, इंसानों पर, इंसानों की तौकीर करो, उनकी इज्जत करो। नहीं पता कि वो तुमसे बेहतर हों, उनका जो दर्जा है, उनका जो स्टेटस है अल्लाह के यहाँ क्या है, तुम्हें नहीं पता। इस वजह से तुम्हारे लिए दुरुस्त अमल नहीं है कि तुम किसी भी शख्स की बेतौकीदी करो। इसी तरह दोस्तों, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा बाज़ार में जा रहे थे और नंगे पाँव थे, सूफ़ी थे। और जो फ़कीर होते हैं, जो सूफ़ी होते हैं, जो इल्म के मुतलाशी होते हैं, जो रूहानियत तरीक़त के मुतलाशी होते हैं, वो दौलत इकट्ठी नहीं करते। उन्हें पता होता है कि दुनिया आर्जी है, हमेशा के लिए नहीं है ये दौलत, और हमने हमेशा यहाँ रहना नहीं है।
चुनाचे वो उतना ही कमाते हैं, थोड़ा सा सत्तू और पानी, सत्तू खा लिया, पानी पी लिया और इसी पर ज़िंदगी गुजार ली, और अपना अपना हर लम्हा ध्यान जो है, हर लम्हा जो ख्याल है, वो अपने रब की जानिब मबसूल रखते हैं। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ार में जा रहे थे और एक शख्स आ रहा है जिसने बहुत अच्छे जूते पहने हुए हैं, और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पाँव में जूता नहीं है। ऐसे ही ख्याल आ गया कि देखो मेरे पास जूते नहीं हैं और इस शख्स के पास कितने अच्छे जूते हैं। चलते रहे आगे, थोड़ा आगे फासला तय किया तो देखते एक शख्स है जिसके पाँव नहीं है और ज़मीन पर वो क्रॉलिंग करके चल रहा है, ये बड़ी मुश्किल से चल रहा है। तो उधर ही उसी वक्त वहीं पर सजदे में पड़ गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदे में पड़ गए कि मेरे मौला, मेरे रहमान और रहीम, मुझसे गलती हो गई, कमल आपने मुझे पाँव तो दिए हैं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान फरमा दी। ज़रा गौर कीजिए दोस्तों, दो तीन बातें इससे हमें हमारे सामने आती हैं। एक सूफ़ी का अमल जो है, एक सूफ़ी का अमल, ये जो कौल होता है, उससे वो इंसानों के लिए हिदायत का सच्चश्मा होता है। उसे जो इंसान है वो बहुत से फयूज़ और बरक़ात समेट सकते हैं। पहली बात तो ये कि हर हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे ये पैगाम दिया कि हमें हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार रहना चाहिए। इस्लाम कहते हैं ना कि आप अपने ऊपर वालों को कम और अपने से नीचे वालों को ज़्यादा देखा करें। हर बात के दो पहलू होते हैं ना, एक मुस्बत और एक मनफी, दो पहलू होते हैं। हम आमतौर पर मनफी पहलू को इख्तियार करते हैं और हम शुक्रगुजार बंदे नहीं बनते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत सी नेमतें दी हुई होती हैं। ये बदन का मुकम्मल ठीक होना, ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के अंदर पैदा फरमा दिया, जिसके और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। ये कितनी बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। और हमें आज़ाद पैदा फरमाया, ये कितनी बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। पैगंबर दुआएं करते रहे कि वह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्मती बन जाएं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्मती बना दिया। क्या ये बहुत बड़ी तौकीर मंदी की बात नहीं है हमारे लिए? और क्या ये मकाम शुक्रगुजारी नहीं है? यकीनन ये शुक्रगुजारी का मकाम है। तो हमें शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये पैगाम दिया अपने इस वाक़े के ज़रिए कि हमेशा अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अता फरमाता है। हाँ, वो जो कुछ अता फरमा रहा होता है वो हमारे हस्ब हाल होता है। जो कुछ हमारे लिए बेहतर होता है वो हमें अता फरमाता है, और शुक्रगुजारी से बहुत ज़्यादा नेमतें मिलती हैं, और ना शुक्रगुजारी जो है उससे छिन जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह वहीं उसी मकाम पर सजदा रेज़ हो गए। यानी जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इससे पहले कि जान निकल जाए अपने रब से इस्तग़फ़ार पढ़ लेनी चाहिए, अपने रब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो इकबाल ने जो फरमाया था ना कि शान करीमी ने मोती समझ के चुन लिए, शान करीमी ने कतरे जो थे मेरे अर्के अनफाल के, जो मेरी शर्मिंदगी के आंसू निकले, जो मेरी शर्मिंदगी के आंसू निकले कि मेरे मौला मुझसे गलती हो गई, और उस गलती के पछतावे के हवाले से मेरे जो आंसू निकले, मेरे रब ने उन्हें मोती समझ के चुन लिया। इतने कीमती हैं मेरे जो एक ऐसा गुनहगार जो अपने रब पछताता है, और पछतावे की वजह से वह अपने रब के हुजूर झुक जाता है। तो दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ये पैगाम भी दिया कि जब एहसास हो जाए, पहले तो करो नहीं ऐसा, शुक्रगुजार बनते रहो हमेशा। और अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि हम शुक्रगुजार बनते ना रह जाएं, तो जो ही एहसास हो
ہمیں فوراً بغیر کوئی ثانیہ ضائع کیے ہمیں اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جانا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رب سے جو ہے معافی مانگنی چاہیے۔ صوفیاء کی باتیں جاری ہیں، اور صوفیاء کی جو باتیں ہیں، صوفیاء کے جو قول ہیں، صوفیاء کے جو عمل ہیں، اس سے ہمیں درس حیات ملتا ہے، ہمارے دلوں کی تطہیر ہوتی ہے، اور ہم اپنے رب کے ہاں وقی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ